क्रेडिट कार्ड ये वो जादुई चीज है जिससे आप अपनी जेब में पैसे न होते हुए भी वो चीज खरीद सकते हैं जो आप उस वक्त नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपका बिल तो बैंक पे कर देगा। बस उसके बाद जब आपके पास पैसे आए तो आप बैंक को वो पैसा वापस कर दो। क्रेडिट कार्ड देते समय बैंक आपको कुछ ऐसे ही सुनहरे सपने दिखाता है, लेकिन इसकी आड़ में आपको कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, चलिए वीडियो में जानते हैं। अब जैसे मार्केट में iPhone 15 लॉन्च हुआ है, बहुत सारे लोगों का मन करेगा कि वो उस फोन को खरीदें, लेकिन उनकी जेब में अभी तुरंत उतना पैसा नहीं है कि वो उस फोन को खरीद सकें। तो ऐसे में वो अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके बड़े आराम से तुरंत ही आईफोन को खरीद लेंगे। बैंक उन्हें ऐसा करने के लिए कई सारे ऑफर्स और EMI की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगा। अपने पसंद की चीज लेकर आप अभी तो खुश रहेंगे, लेकिन बाद में आपकी जेब पर ये भारी पड़ता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से किए गए खर्चे का बिल भी आपको महीने के अंत में चुकाना पड़ता है। बैंक आपको महीने के एंड में बिल पेमेंट के दो ऑप्शन देता है, एक फुल रीपेमेंट का और दूसरा मिनिमम रीपेमेंट का। लोगों को लगता है कि जब मिनिमम रीपेमेंट से काम चल सकता है तो वो यही कर देते हैं, लेकिन ये आपको महंगा पड़ता है, क्योंकि जितना भी पैसा बच जाता है उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, जो बाद में चुकाना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर आपने अपना पूरा ही बिल टाइम पर नहीं चुकाया तो आपको उस बकाया पैसे पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। कुछ लोग ये सोचकर अपना क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पर नहीं भरते कि इंटरेस्ट सिर्फ 2 से 3% ही तो है, जो कि सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लगता। आपको लगता है कि अगर 200 या 400 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपकी बार बार लेट रीपेमेंट करने की आदत ही बैंक के लिए सबसे बड़े प्रॉफिट का कारण बन जाती है। साल भर में इंटरेस्ट रेट 30 से 50% तक भी जा सकता है, जो कि किसी लोन के इंटरेस्ट से भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए बैंक कभी नहीं चाहता कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर पे करें, क्योंकि जब आप लेट रीपेमेंट करेंगे तो वो आप पर इंटरेस्ट के साथ साथ लेट फीस लगाकर भी अपनी कमाई कर सकते हैं। जितना लेट आपका पेमेंट होगा उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और आप धीरे धीरे बैंक की डेट ट्रैप पॉलिसी में फंस जाएंगे। क्रेडिट कार्ड देकर बैंक का काम होता है आपको शॉपिंग की आदत लगवाना, जिसकी वजह से आप वो सामान भी खरीद लेते हैं जिसकी शायद आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैंक ये क्रेडिट कार्ड ऐसे ही किसी को भी दे देता है, तो ऐसा नहीं है। किसी भी कस्टमर को क्रेडिट कार्ड देने से पहले बैंक उसके बारे में पूरी डिटेल्स और उसका क्रेडिट स्कोर पता करता है। क्रेडिट स्कोर में आपको सारी फाइनेंशियल डिटेल्स के साथ साथ ये भी मेंशन होता है कि आप पहले कितने लोन ले चुके हैं, आपने उन्हें टाइम पर चुकाया या नहीं, जिसके आधार पर आपका एक क्रेडिट स्कोर डिसाइड किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक हर तरफ से अपना फायदा देखने के बाद ही आपको क्रेडिट कार्ड देता है और उसकी लिमिट को सेट करता है। तो क्या आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, बस कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्रेडिट कार्ड से उतना ही खर्च करें जितना महीने के अंत में आप चुका सकते हैं। बेफिजूल शॉपिंग ना करें और सारे बिल्स को टाइम पर भरें। क्रेडिट कार्ड यूज करने का एक फायदा ये भी है कि अगर कोई फ्रॉड होता है तो पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट से नहीं कटता, इसीलिए उस पैसे को वापस लाने के लिए बैंक पूरी कोशिश करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्रेडिट कार्ड देते समय बैंक किस तरह से आपको बेवकूफ बनाता है। आप कैसे उससे बच सकते हैं और किस तरह से आप क्रेडिट कार्ड का सही यूज कर सकते हैं, कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।